हेलो, हाय, कैसे हैं? कैसा चल रहा है सब? ये क्लासेस आप दोनों जगह देख सकते हैं, अभिनय मैथ्स ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी। तो यूट्यूब पे स्टार्ट करते हैं, जब तक मैं आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ। पहली क्लास है इस बैच की, मैं एक बार बता भी देता हूँ इस बैच के अंदर क्या-क्या है, हम किस तरीके से पढ़ेंगे। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑल ऑन अभिनय मैथ्स। ये एक लाइव बैच की पहली क्लास है जिसके अंदर एक कंप्लीट टॉपिक नंबर सिस्टम का बेसिक्स हम लोग खत्म करेंगे। आप सबको पता है कि मैं यूट्यूब चैनल के अलावा अभिनय मैथ्स ऐप पर भी पढ़ाता हूँ और अभिनय मैथ्स ऐप पर मैंने कहा था कि 23 तारीख को मैं एक बैच की शुरुआत करूंगा। इस बैच को खत्म करने में मुझे 7 से 8 महीने लगेंगे और ये लाइव क्लासेस रहेगी। एक दिन अर्थमेटिक और एक दिन एडवांस मैथ्स चलेगी। आज की जो क्लास है जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक जानेंगे कि क्या है नंबर सिस्टम। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे कमाल की बात यह है कि जो हम नंबर सिस्टम में सीखते हैं वो सवालों को करने में भी मदद करता है, चाहे वो सवाल रेशियो प्रपोर्शन के हों, चाहे वो सवाल प्रॉफिट लॉस के हों। अभी मैं सिर्फ 2 ही बैचेज पढ़ा रहा हूँ, चाहे ऐप पे चाहे यूट्यूब पे, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। तो ये जो बैच है ये उन बच्चों के लिए जो आगे आने वाले 3, 4, 5 महीने में कोई एग्जाम देंगे, 6 महीने बाद या अगले साल के सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो इसी साल के लिए सीजीएल प्रिपेयर कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस टू रिवीजन बैच में पढ़ सकते हैं, जो कि 2 महीने में 30 क्लासेस के अंदर 1000 सवालों में सिमट जाएगा। 2 ही बैचेज में भी क्लास ले रहा हूँ, एक रिवीजन टू प्रैक्टिस और एक ये बैच है, इसे हम फाउंडेशन बैच कहते हैं, जहां मैं बहुत आराम-आराम से पढ़ाता हूँ। एक-एक तरीके के 3-3, 4 सवाल। लेटेस्ट पैटर्न का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें जो पहले आती थी अब नहीं आती, उनको हम नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जिन्होंने मेरे इसे यूट्यूब पे पहले 2 साल, 2.5 साल या 8 महीने पहले भी पढ़ा है, उन्हें लगता है कि अब ये वाला सवाल नहीं करा है, तो समझ लीजिए कि ये सवाल अब आउटडेटेड हो चुका है। इतनी सी बात समझ लीजिए। दिखाइए, ठीक है? क्योंकि वक्त कम है और पढ़ना बहुत है और आज की मेहनत हमारी आज की नहीं है, शुरुआत से जो मेहनत उसी से आगे की सफलता हमारी डिसाइड होती है। ठीक है? जो हम आज मेहनत करते हैं, वो कहते हैं ना कि जिसने वक्त की कदर की है उसे वक्त ने बहुत कुछ दिया है और जिसने वक्त की कीमत नहीं समझी है उसका इस्तेमाल बस अफ़सोस ही रह गया है। तो ये अफ़सोस आपको ना करना पड़े, इसके पहले कि जो वक़्त आपके पास बचा है, उसका सही सदुपयोग आप कर लें। आज से टाइपिंग पे भी थोड़ा ध्यान दें। कंप्यूटर हर चीज़ जो लोग आगे की तैयारी करना चाहते हैं, आज से 7-8 महीने बाद जब दोबारा सीजीएल देंगे, पुराने समय में भी हमारे बुजुर्ग लोग कह गए कि जो सोबत है सो खूबत है। तो समय कम है, एसएससी ने भी अपने काम में काफ़ी सुधार किया है, अब बारी आपकी है और तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। आप देखते थे बचपन में भी जब मम्मी टिफ़िन पैक करती थी, तो मटर रात को ही छील के रख देती थी, गाजर काट के रख देती थी, उसे पता है कि सुबह जल्दी खाना बनाना होगा। तो हमें अपनी माँ से भी मैनेजमेंट प्लानिंग सीखने की ज़रूरत है कि कैसे वक़्त का सही सदुपयोग करना है, ठीक है? बाकी अगर यूट्यूब की मैं बात करूँ तो अभिनय मैथ्स चैनल पर मैं लगातार ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ और कुछ एक क्लासेस में ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। अभी वक़्त कम बचा है, इसके लिए मेरी कोशिश ये भी है कि मैं कुछ जो हाल-फिलहाल मैंने रिकॉर्डिंग की है, वो मैं अपलोड कर दूँ और बाकी फिर 1 मई से बच्चों के लिए कुछ ऐसे मॉक टाइप लेके आऊँ जहाँ डेली प्रैक्टिस करें। तो चलिए बिना वक़्त को ज़ाया करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा फालतू बोलेगा नहीं। ये किस बैच की क्लास है मैं ये भी बता देता हूँ। ये इस बैच की क्लास है, मैथ्स स्पेशल बैच है, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और सीडीएस को टारगेट करेगा। इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज रहेंगी, डाउट सेशन, स्टडी मटेरियल और 23 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। 23 मई का मतलब आज से। और हर दिन क्या होगा, जैसे कि जब अगली क्लास होगी उसके बाद से एक दिन अर्थमेटिक, एक दिन एडवांस मैथ्स चलेगा। तो मैं सिर्फ एक बैच पढ़ाता हूँ। वैसे इस बैच की जो टाइमिंग है वो 4:30 से 6:30 रहेगी। आज जानबूझ के की थी आईपीएल के टाइम पे, ताकि ये रहे कि जो बच्चे आईपीएल में बिजी हैं वो बिजी रहें, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना तो है नहीं। और दूसरा जो मैं एक बैच पढ़ा रहा हूँ वो ये पढ़ा रहा हूँ रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच। ये इस बार के सीजीएल को टारगेट करते हुए 3 क्लासेस इसमें हो गई हैं 15 मई से ये स्टार्ट हुआ था। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको इनमें से किसी भी बैच में आना है, तो वो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके, मान लेते हैं किसी के पास फीस नहीं है, कोई हेल्प चाहिए उसको, तो वो इस पे ले सकता है। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैथ्स में ऑलमोस्ट पढ़ा चुका हूँ। मैथ्स के अलावा किसी बच्चे को किसी और सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है तो वो यहाँ हेल्प ले सकता है। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए होता क्या है? जब नंबर सिस्टम की बारी आती है, संख्या पद्धति की बारी आती है, तो नंबर सिस्टम का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है।
नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टू रिप्रेजेंट नंबर, एक-एक बात बहुत बारीकी से बताऊँगा, मतलब क्या है इस चीज़ का। टू रिप्रेजेंट नंबर, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टू रिप्रेजेंट नंबर हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हर चीज़ के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, जैसे आप किसी से शादी करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि घर से कोई बड़ा जाएगा, वो लड़की देख के आएगा, उसकी गोद में कुछ पैसे फेंक के आएगा, फिर गोद भराई होगी, उसके बाद तिलक होगा, लड़का बैठा होगा, सूट सिलाया जाएगा, बहुत सारे प्रोसेस हैं। मतलब अगर कहीं से कहीं पहुँचना है जीवन में, गणित में, तो एक सिस्टम फ़ॉलो करना पड़ता ही है। नंबर्स को जानना है, नंबर्स के बारे में जानना है, तो हमें सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं और नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं जिनमें से मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डेसिमल सिस्टम इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं, डेसिमल सिस्टम। उसके अलावा ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, उसके अलावा हेक्साडेसिमल सिस्टम। एसएससी हर बार पैटर्न बदल रही है, वरना हम लोग एक रिकॉर्डेड कोर्स बना के छोड़ देते। लेकिन हमें लगता है कि हम बच्चे को ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने 300 घंटे का एक कोर्स बना के छोड़ दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि वो 300 घंटे का कोर्स नहीं पढ़ सकता, तो हर बार हमारी कोशिश होती है कि 100 से सवा 100 या 150 घंटे तक का ऐसा कोर्स बनाएं, जिसमें सब कुछ कवर हो जाए जो इस साल आने वाला है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के अलावा अगर मैं बात करूंगा तो एक बच जाता है बाइनरी सिस्टम। अब 2017 तक ऐसा हुआ था कि बाइनरी सिस्टम पे भी सवाल आ रहे थे। हमें लगा था कि ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल पे भी सवाल आएंगे, लेकिन उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22 सब निकल गया, इनमें किसी पे भी सवाल नहीं आए। अब जब मुझे मालूम चल गया कि इनमें किसी पे भी सवाल नहीं आए, तो अब सिर्फ मैं बात करूंगा किसकी, डेसिमल सिस्टम की। अब मैं किसकी बात करूंगा, डेसिमल सिस्टम की। डेसिमल, ये बात लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो फोटो खींच के रख लें। डेसिमल सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि हम गणित के अंदर अब जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हमारा फोकस होगा डेसिमल सिस्टम पे। बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा चीजें पढ़नी है डेसिमल सिस्टम पे। बच्चों के कमेंट भी खोल दीजिएगा, मैं देखता रहूंगा किसी बच्चे को कुछ पूछना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बैचेस के बच्चे यहाँ पर हैं। डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति। दशमलव, लव हर जगह है, जो देख पाता है उसे मिल पाता है, दशमलव पद्धति। ठीक है, डेसिमल सिस्टम क्या है? डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम के अंदर जो हम नंबर्स की बात करते हैं, 10 से ही समझ में आ रहा है, हम 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इतने नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल 10 डिजिट्स हैं, टोटल 10 डिजिट्स हैं, टोटल 10 डिजिट्स हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, सुरभि हमारे साथ हैं, अभिजीत हैं, उत्सव झा हैं। सर मेरा मैथ वीक है, स्ट्रांग हो जाएगा, टेंशन न लें, पढ़ाई पे ध्यान दें, कमेंट कम करें। कमेंटबाजी में सबसे ज्यादा समय खराब करते हैं बच्चे, मैंने देखा। ऑफलाइन में इतने कमेंट नहीं करता था कोई, ऑफलाइन क्लासेस का बस एक यही अंतर था कि कोई कमेंट नहीं करता था, चुपचाप बैठे। जिस बच्चे ने कमेंट कर दिया बहुत हिम्मत चाहिए होती थी, पता चलता था कि मास्टर फीस उतार देगा। यहाँ पे क्या है, कुछ पता नहीं है कि तारीफ हो गई तो अच्छी बात है, बेइज्जती हो गई तो किसको पता चल रहा है, इसलिए हम कुछ भी लिखते रहते हैं कमेंट में। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि बच्चे कुछ भी लिखते हैं, कोई भी कुछ भी लिख देता है। जैसे अब एक बच्चा लिख रहा है, सर मेरी शादी करा दो आलिया भट्ट से, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं है, जैसे मैं इसका फूफा लग रहा हूं। नहीं, मेरा काम ही यही है, मैं बिचौलिया हूं, मुझे तो इसकी शादी होगी तो एक अंगूठी और चैन मिलेगी, ये शौक है मुझे अब इस उम्र में कि अंगूठी चैन पहनूंगा। तो डेसिमल सिस्टम का मतलब दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब इन्हीं से हम क्या बनाते हैं, ये डिजिट्स हैं, इन्हीं से क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। इन्हीं से हम क्या बनाते हैं, नंबर बना लेते हैं, नंबर बना लिए। जैसे कई लड़के महिलाओं की नजर में नंबर बनाते हैं, 2495, ये मैंने एक नंबर बना दिया, मैंने क्या बना दिया, एक नंबर बना दिया। ठीक है, अब जब ये नंबर बन गया तो इस नंबर के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए, दो बातें पता होनी चाहिए। एक होती है फेस वैल्यू, इस पे भी सवाल आ सकते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान,
जो अंक जितना होता है उतनी ही उसकी फेस वैल्यू होती है। जो अंक जितना होता है उतनी ही उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है? फेस वैल्यू यानी अंकीय मान। अंकीय मान। नंबर 2, 4, 5, 6 फेस वैल्यू। अब जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि यार फेस वैल्यू ऑफ 2 बताओ, तो फेस वैल्यू ऑफ तो 2 होगी। फेस वैल्यू ऑफ 3 बताओ, तो वो 3 3 तो है ही नहीं इसमें। फेस वैल्यू ऑफ 4 बताओ, तो वो 4 हो। कोई पूछे फेस वैल्यू ऑफ 9 बताओ तो 9 हो। कोई बोले फेस वैल्यू ऑफ 5 बताओ तो वो 5 हो। यानी जो अंक जितना होगा उतनी ही उसकी फेस वैल्यू होगी। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक होता है नंबर की प्लेस वैल्यू, यानी वो नंबर किस स्थान पर है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानीय मान। ठीक है? अब स्थानीय मान क्या है? जिसका जो स्थान है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, उससे उसकी गुणा कर देंगे। जैसे कोई मुझे पूछे कि यार प्लेस वैल्यू ऑफ 5, आप कह रहे हैं कि 5 एक स्थान पर है, तो 5 गुणा 1 बराबर 5 आ जाएगी। कोई मुझे कहे यार फेस वैल्यू 9 10th स्थान पर है, यानी 10 दहाई पे है ना, तो 90 हो जाएगा। आप ये गुणा ना करते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 4 है, 4 के बाद जितने अंक हैं उन सबकी जगह 0 लिख दीजिए। अगर कोई मुझे पूछता फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 के बाद जितने भी अंक थे मैं 0 लिख देता, 2000 उत्तर आ जाता। तो अभी मैंने क्या पढ़ाया, अगर मैं रिवाइज करूँ तो मैंने भी ये बताया कि आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है टू रिप्रेजेंट नंबर। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत होती है जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है? नंबर सिस्टम के जो टाइप होते हैं वो है डेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम या बाइनरी सिस्टम। 2017 के बाद बाइनरी सिस्टम पे सवाल नहीं आए, इन पे भी आगे भी नहीं आएगा। तो हम सिर्फ नंबर सिस्टम में गणित के अंदर डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल 10 डिजिट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 डिजिट से हम नंबर बना सकते हैं। 2, 4, 5 मैंने एक नंबर बनाया। किसी भी नंबर में हमसे पूछा जा सकता है कि फेस वैल्यू क्या होगी या प्लेस वैल्यू क्या होगी। फेस वैल्यू को हिंदी में अंकीय मान कहते हैं। जो अंक जितना होता है उतना ही उसका अंकीय मान होता है। जैसे ये 2 है, 2 का अंकीय मान 2। ये 4 है तो 4 का अंकीय मान 4। ये 9 है तो 9 का 9, 5 का 5। ठीक है? क्लियर है बात? ऐसे ही मैं बात करूंगा प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू किस स्थान पे अंक है। इकाई के पे है तो 1 से गुणा कर दी, दहाई पे है तो 10 से कर दी, सैकड़ा पे है तो 100 से कर दी, हजार पे है तो 1000 से कर दी। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो अंक का निकालना है उसके बाद जितने भी अंक है उसको 0 करना है। विक्रम सिंह कह रहे हैं सर मैंने आपसे तैयारी शुरू किया है, कैसे कवर करूं कुछ समझ नहीं। धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। एक बार तैयारी शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। पहले शुरुआत तो करिए और 10-15 दिन तक लगातार पढ़ के देखिए, फिर सब कुछ अपने आप समझ में आने लगेगा। अभिषेक चौबे जी कुछ भी नहीं है। जैसे 2 का निकालना है वैल्यू, तो 2 के बाद जितने अंक हैं सबकी जगह 0। 2000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। प्लेस वैल्यू ऑफ 2। प्लेस वैल्यू ऑफ 2। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, बात नंबर्स की आ गई। ठीक है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का मतलब क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण। जब हम बहुत सारी संख्याएं ब्रह्मांड में हैं या बहुत सारी चीज, जैसे लोगों की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो अगर हम उनका क्लासिफिकेशन करने चले जाएं तो हम लिखेंगे पहले टोटल लोग, फिर हम उसमें लिखेंगे क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पे है, कलर के आधार पे है, सफेद, कोई भूरा, कोई काला। फिर हम कहेंगे जाति के आधार पे क्लासिफिकेशन है, फिर हम कहेंगे उसकी आदतों के आधार पे है, कोई खड़ूस है, कोई अच्छा है। फिर हम प्यार के आधार पे कहेंगे ये आस्तिक है, नॉन आस्तिक है। इस तरीके से हर चीज़ का क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है? हर तरीके का ये क्लास रोज़ यूट्यूब पे नहीं चलेगी, ये पहली क्लास है, बट रोज़ यूट्यूब पे और बाकी की क्लासेस चल रही हैं। मैंने भी रिसेंटली ए टू जेड क्वांट में भी नंबर सिस्टम पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से। अब बस क्या है थोड़े बहुत सवाल उसमें ऐड कर लिए।
ठीक है। लो, मैंने कहा कि जब हम क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो किस चीज का करेंगे जहां बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। तो मैंने कहा कि एक नंबर लिखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, जहां बहुत सारी संख्याएं हैं आपस में एक दूसरे से लिपटी पड़ी हैं, सम्मिश्र संख्या। तो जब हम इन सम्मिश्र संख्याओं का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो चीजें निकल के आती हैं। एक इमेजिनरी नंबर, जैसे बहुत सारी चीजें हमारे इमेजिनेशन में, जैसे नूरा, हमें लगता है काश हमारी हो जाए, ठीक है, हम झेल लेंगे। और तो इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या जो सिर्फ कल्पनाओं में है, जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आई एक इमेजिनरी नंबर है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या मतलब आई स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। क्लियर है बात? इसके बाद बात आती है रियल नंबर्स की। इसके बाद बात किसकी आती है? रियल नंबर्स की। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी संसार में संख्याएं हैं, इमेजिनरी को छोड़कर, वो सब रियल नंबर है, वास्तविक। तो अभी मैंने इस पेज पे सिर्फ इतनी सी बात बताई, अभी मैंने इस पेज पे सिर्फ इतनी सी बात बताई कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या, बहुत सारी संख्याएं मिक्स है। जब मैंने उनको तोड़ने की बारी आई तो मैंने कहा एक को रियल नंबर फेंक दो और एक को इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी आई एक इमेजिनरी नंबर है, आई का स्क्वायर -1 होता है, आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1 होता है। तभी हम देखते होंगे ये कह देते हैं जब अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए या माइनस संख्या आ जाए तो हम क्या कह देते हैं कि वो इमेजिनरी होगी, उसकी वजह यही है, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछ सकता है, कह सकता है। आकाश राज हमारे साथ हैं, कह रहे हैं वॉइस अच्छी नहीं आ रही। आकाश को वॉइस क्यों नहीं आ रही है अच्छी? आगे बढ़ते हैं। आवाज तो ठीक आ रही है मुझे लगता है, बाकी कोई बात नहीं, कोशिश तो है कि आवाज ठीक आ रही है। फिर भी बहुत सारे बच्चे एक ही बात कह रहे हैं कि आवाज ठीक नहीं आ रही है, साउंड इश्यू बहुत है, कम आ रही है आवाज, वॉइस नॉट क्लियर। एक बार आप चेक करना, एक बार आप चेक करना कि आवाज ठीक आ रही है नहीं आ रही। चिंता मत करिए, देखिए ये आवाज ठीक आना खराब आना सब सब ठीक हो जाएगा, बहुत टेंशन की बात नहीं है। हाँ जी, अब आ रही है ठीक? थोड़ी कम आ रही है क्या? हाँ जी। मुझे लगता है थोड़ा कम आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि कम आ रही है थोड़ा बहुत? नहीं, ऑफ नहीं है, माइक भी ऑन है। थोड़ी कम आ रही है क्या? मुझे लगता है थोड़ा कम आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि कम आ रही है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा मतलब क्लियर कम आ रही है, मुझे लगता है कि वॉइस क्लियर नहीं है। आप देखो ना, वॉइस क्लियर नहीं है। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, माफी चाहता हूँ इसके लिए, बट आज ये क्लास दोनों जगह लाइव है, अभिनय मैथ्स ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी। तो आप कहीं भी एक जगह देख सकते हैं। बस आज आज की बात है, पहली क्लास है, तो बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन भी कन्वे हो जाती है और एक डेमो क्लास भी हो जाती है, ताकि उनको पता चल जाता है कि हम ऐप में किस तरीके से पढ़ते हैं, डिजिटल बोर्ड है या बैठ के पढ़ रहे हैं, सारी चीजें। तो आप मैनेज कर लीजिए। मुझे लगता है ईयरफोन में ठीक आ रही है, बच्चे कह रहे हैं। आप देख लीजिए एक बार जहाँ पे आपको बेहतर लग रहा है, आप ले लीजिए। इसके बाद जैसे इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने लिखा हुआ है, इमेजिनरी नंबर के बारे में जितना मैंने लिखा हुआ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? कभी नहीं पूछा जाएगा। मैंने क्या लिखा है आप देखेंगे। मैंने कहा है कि इमेजिनरी नंबर हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं और आई इज एन इमेजिनरी नंबर। आई एक काल्पनिक संख्या है। आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1 होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। यहाँ पे आप एक चीज जान सकते हैं, कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंजुगेट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे कभी इतनी सी बात पूछ ली जाए, वैसे पूछी नहीं जाएगी कि कंजुगेट, कंजुगेट को हम हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं। ऐसा युग्म जो उसको इमेजिनरी से बाहर निकाल रहा है, जैसे कंजुगेट ऑफ 2 प्लस आयोटा, किसी ने पूछा है तो ये होगा 2 माइनस आयोटा।
अब आपको पता है कि i के पहले एक में प्लस है, एक में माइनस है, जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। तो मैंने यही वाली बात लिखी है कि प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज रियल नंबर। आपके लिए एग्जांपल दे देता हूँ, एक इमेजिनरी नंबर था एक और i, इसका कंजुगेट होगा 1 माइनस i। जब मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो 1 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 रखूंगा, कितना आ जाएगा? तो प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ए रियल नंबर। जब हम किसी इमेजिनरी नंबर और उसके कंजुगेट को गुणा करते हैं तो हमें एक रियल नंबर मिलता है। ठीक है, लेट एन इमेजिनरी नंबर 1 प्लस 4i, कंजुगेट के लिए 1 माइनस 4i, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो 1 माइनस 16i स्क्वायर, 1 प्लस 16 बराबर 17, ये उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट है तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कम चांस है कि इस पे सवाल पूछा जाए, बहुत कम चांस है कि इस पे सवाल पूछा। जितने भी टारगेट वाले बच्चे हैं, अभी क्या हुआ था उनके बैच में मैंने वीडियोस तो सारी डलवाई थी, बट हुआ क्या था कि वो बिना एडिटेड थी। अब वक्त कम बचा है तो मैं ये चाह रहा था कि जो भी टॉपिक है टारगेटेड बैच में, जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया है, जो उनके बैच में नहीं हुआ है, उनको बोल दीजिए कि वो वीडियो डालें जो एडिटेड है, जो भी टॉपिक है। ये तुषार जी को बोल दीजिए ताकि वो एक साथ देख के खत्म कर लें। आगे बढ़ते हैं। बात आती है रियल नंबर्स की, कि रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, वो हमें सीखना। रियल नंबर्स का थोड़ा तेज पढ़ेंगे, जरूरी भी है। ठीक है, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन, रियल नंबर को हम कहते क्या है? वास्तविक संख्या। आजकल वास्तविकता हमारी खत्म हो गई, सोचते कुछ है करते कुछ नहीं है। ठीक है, तो रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक इंटीजर और एक डेसिमल नंबर, यानी या तो संख्या पूर्ण होगी या संख्या दशमलव में होगी। ठीक है, तो इंटीजर में क्या क्या आ जाता है? इंटीजर में सब कुछ आ जाता है, माइनस इंफिनिटी से चालू होता है, -2, -1, 0, 1 2 3 4 इंफिनिटी, यानी सारी संख्याएं जो पॉइंटों में नहीं है, माइनस प्लस सब कुछ इंटीजर में आ जाता है। यानी इंटीजर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। बहुत सारे लोगों को ये शंका है जीरो इंटीजर नहीं है। जिनको ये संख्या है कि जीरो इंटीजर नहीं है, उन्हें धाक कहते हैं। आपको समझ में ना आए तो धाक को उल्टा करके पढ़ लीजिएगा। तो मैंने इसीलिए स्पेशल लिखा हुआ है कि जीरो इज एन इंटीजर, जीरो एक इंटीजर है, जीरो इज एन इंटीजर, जीरो एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अच्छा, दशमलव में संख्याएं कैसी होती हैं? दशमलव में अलग अलग तरीके की होती है, एक 0.5, 0.1111, एक 0.234646। अच्छा, ऐसा भी दशमलव में हो सकता है 0.1111, खत्म ही नहीं हो रहा, इसी चीज को हम लोग लिखते हैं 0.1 पे बार, ये भी दशमलव में आएगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है दशमलव में 0.234, अब 5555 चलता जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं, जब बार बार कोई संख्या रिपीट होती है 2 3 4 5 5 पे बार लगा के रोक देते हैं। अच्छा, ऐसा भी संख्या आ सकती है जहां पे रोक ही नहीं पा रहे, 0.419287 डैश 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 डैश, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमने जानबूझ के क्लास इस टाइमिंग पे रखी है कि जिसको आईपीएल देखना है वो आईपीएल देखे, जिसको पढ़ना है आप देख लो कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलो परेशान मत हो, बस पढ़ाई पे फोकस करते हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। इसके बाद बात आती है डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर क्या है? डेसिमल नंबर दो तरीके के होते हैं, बहुत आराम आराम से मैंने हर चीज लिखी है, सजा दिया ताकि कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ा पाऊं। डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या। तो देखिए, दशमलव के दो तरीके के हैं, एक रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, बार बार दोहराना। रिकरिंग मतलब दोहराना, जैसे कहते हैं ना कि तू गलतियां रिकरिंग कर रहा है, रिकरिंग मिस्टेक, बार बार दोहरा रहे हो, पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ,
यानी आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो रिकरिंग है या जो मिस्टेक्स हैं वो रिकरिंग है, अब आपको बदलने की ज़रूरत है। शुभम पंडित खिवई लिख रहा है, आज फिर उसकी याद आ गई जब पान वाले ने पूछा कितना चूना लगाऊँ? ठीक है? तो दोहराने का मतलब क्या है? जैसे 0.5 है, तो आप देख रहे हैं ना 0, 0, 0 दोहरा रहा है, दोहरा रहा है। 0.111 चले जा रहे हैं, बार-बार 1, 1, 1 तो इसको हमने क्या लिख दिया 0.1 के बाद तो जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं इनको। टर्मिनेटिंग का मतलब ही है कि रिकरिंग डेसिमल जिसे खत्म कर सके, जिसे खत्म कर सके। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी किताब में कुछ लिखा है, लेकिन आपको अपने ज्ञान की बातें देखनी है। कितना क्या लिखा है, कितना गलत, कितना सही है, उतना दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ठीक है? काम की बात बस इतनी सी है कि कोई रिकरिंग डेसिमल है, तो उसे खत्म किया जा सकता है। जैसे 0.5 है, तो मैं इस दशमलव को खत्म करना चाहूँ तो 5/10 लिख सकता हूँ। आगे जाके आपको सिखाया जाएगा कि 0.1 के बार है, तो 1/9 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/9 आगे जाके आपको सिखाया जाएगा, यानी ऐसा कोई डेसिमल जो रिकरिंग है, उसे हम खत्म कर सकते हैं। अब जो डेसिमल रिकरिंग है और टर्मिनेटिंग है, इसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अभी आगे आप जानेंगे, यहीं पे लिख लीजिए। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या हिंदी में कहते हैं। जानना बहुत जरूरी है कि संख्या परमेय है, अपरमेय है। जो डेसिमल रिकरिंग होते हैं, जो डेसिमल रिकरिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग हैं, उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। अच्छा, नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन रिकरिंग है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, उन्हें टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। 0.234567 कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, 8, 9, तो इसको कैसे टर्मिनेट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे डेसिमल को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे डेसिमल को इरेशनल नंबर कहते हैं, हिंदी में अपरमेय संख्या। तो आपने डेसिमल का टाइप समझा भाई, ये बात समझ आई डेसिमल का टाइप क्या होता है? कोई ऐसा बच्चा इसको डेसिमल का टाइप, डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक रिकरिंग जो बार बार आ रहा है पॉइंट के बाद, उसे हम खत्म कर सकते हैं, इसलिए टर्मिनेटिंग कहते हैं। और ऐसी संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि इन्हें पीवाईक्यू में लिख पा रहे हैं। जो डेसिमल नॉन रिकरिंग है, रिपीट ही नहीं हो रहा, उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग है, उन्हें टर्मिनेट नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, अब ज्यादा टेंशन न लेते हुए पढ़ाई पे फोकस करेंगे। हर बच्चे की अलग अलग समस्या है और इतने बच्चों की समस्याएं नहीं सुलझाई जा सकती, इस बात को भी समझिए, ठीक है? इसके बारे में, रेशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लिख लीजिए। एक लड़के का नाम क्या है? कुत्ता कमीना। सर ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं होगी क्या? अच्छा, किट्टू मीना है। मैंने बोला ऐसा नाम कैसे रख लिया इसमें? कहते हैं ना गांव में बड़ी गाली है, बड़ी फेमस है, कुत्ता कमीना। कुछ नहीं होगा तो बात बात पे कुत्ता कमीना, कुत्ता कमीना। पर अच्छी बात नहीं है गाली देना। कुछ शिक्षक दे रहे हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि अच्छा नहीं कर रहे। गाली देना अच्छी चीज नहीं है, ठीक है? कार्तिक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंसल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि रेशनल नंबर की जब बात आई थी, या रेशनल नंबर की डेफिनेशन की जब बात आई थी, तो मैंने आपको समझाया भी था कि रेशनल नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी वाई क्यू फॉर्म। अगर हम किसी भी संख्या को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, फ्रैक्शन बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि रेशनल नंबर है। इसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस है। क्यू जीरो क्यों ही होगा? सर यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, मेरी मौसी का सिलेक्शन हुआ है, तो मौसा जी तो खुशी से पागल हो गए। मुझे कह रहे हैं तेरा एसएससी में कब होगा, तेरी मौसी आगे निकल गई। वाह, देख रहे हो, किसी के भाई का होता है, किसी की बहन का होता है, इसकी मौसी का हो रहा है। और इसके लिए तो फिर भी अलग बात है कि मौसी का हो रहा है। इसके पापा के लिए कितने फक्र की बात है कि साली का सिलेक्शन हो गया। और सीधे जीजा जी ने कॉल कर दिया, हेलो साली साहिबा। अब जीजा जी में से जी हटा दिया साली ने, क्योंकि यूपीएससी में हो गया। हेलो हाय जीजा, हाउ आर यू? आई विल कॉल यू लेटर, आई एम बिजी इन गिविंग सम इंटरव्यू। Yes, yes, I will call you after 5 to 6 days. Don't call me again, मिस्टर जीजा। हैं, बहन को संभाल के रखो, इधर निगाह लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी पत्नी की बहन अपनी बहन जैसी समझो। देखो,
चलिए कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा, कभी यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, कभी एसएससी का। फ़ोकस रखो, तैयारी करोगे तो आपका भी नाम आएगा रिजल्ट की पीडीएफ में, नहीं तो दूसरों का ही देखते रहोगे। कुछ लोग तो बहुत लकी होते हैं, किसी का नाम अभिषेक है, वो हर रिजल्ट की पीडीएफ में मिल जाता है। वो बेचारा इसी में खुश है, अभिषेक हूँ, मैं तो सेलेक्ट हो ही रहा हूँ, बस जॉइनिंग नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। रेशनल नंबर परमेय संख्या, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म, कोई भी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है, क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। Repeating or terminating decimal can be represented in PYQ form. So all repeating decimals are rational number. यही मैंने बताया था, यही मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताई थी ये चीज। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है पीछे, उनको हमने कहा था PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए वो क्या है, परमेय संख्या है। अब बात आती है एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर एंड वाइस वर्सा। अगर कोई संख्या फ्रैक्शन है, 3/4 है, तो ये भी रेशनल नंबर है। 5/6 है, ये भी रेशनल नंबर है। 10/9 है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अब बात आती है इंटीजर की। जैसे जीरो के बारे में कोई पूछ ले, तो जीरो भी क्या है, 0/1 तो लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू ही तो जीरो नहीं होना चाहिए था, पी तो जीरो हो सकता है। अगर 3 के बारे में बात करें तो 3/1 लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर की ये सारी प्रॉपर्टी थी। रेशनल नंबर वो जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसीलिए वो भी डेसिमल नंबर है। हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर माइनस में भी होते हैं। इस बात को भी हमें समझना है कि -4/1 यानी -4 भी रेशनल। अब क्या-क्या रेशनल नंबर होता है, क्या-क्या नहीं, ये छोटी-छोटी सी चीजें हैं। अविनाश सर एक बार सीता रामचंद्र की जय बोलकर शुरू कर दो। जय श्री राम, जय माँ सीता। ठीक है, चलो भाई इसकी भी इच्छा पूरी हो गई। जरूरी था -4/1 -4। मैं वैसे भी अपनी लाइफ में श्री राम के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहता हूँ कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम किसी पद पे बैठ जाएँगे, किसी पद की प्रतिष्ठा होगी, तो ही हमारी वैल्यू है, तो भगवान श्री राम ने यही दिखाया कि मैं राजा नहीं भी हूँ। राजा का पद त्याग कर भी मेरे पीछे कितनी जनता है, ये उनकी यूनिकनेस को बताता है कि पूरा अयोध्या उनके पीछे चल दिया था और पूरा अयोध्या उनके वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। तो राजा होना बड़ी बात नहीं है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप कितने महान हैं, ये आपके आचरण से पता चलता है, आपके संस्कारों से पता चलता है, दुनिया वैसी आपके पीछे होगी। चलिए, तो इस पेज से हमने क्या सीखा, इस पेज से हमने सीखा कि 0 भी एक रेशनल नंबर है, -4 भी एक रेशनल नंबर है। इतनी सी बात हमने रेशनल नंबर में सीखी, इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा सोच-समझ के, ठीक है? चलिए, अब आपने इतनी सी बात तो जान ली और रेशनल नंबर के बारे में आपने जान लिया था, तो इर्रेशनल नंबर के बारे में और थोड़ी-सी बातें मैं बता देता हूँ, इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर के बारे में और थोड़ी-सी बातें जान लीजिए, क्या-क्या हैं? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, any real number that cannot be expressed as a ratio of integers as fraction, कोई भी वास्तविक संख्या जो पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, कोई भी नंबर जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सब क्या है, इरेशनल। जैसे अंडर रूट 5 नहीं लिख सकते, अंडर रूट 7 नहीं लिख सकते। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर, क्योंकि उन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। नॉन रिकरिंग जो डेसिमल था, वह पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इरेशनल नंबर। एक बच्चा लिखा सर मेरी गर्लफ्रेंड का नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। कई बार लड़के ना इस चीज़ से खुश हो जाते हैं। उनको ये डर होता है कि अगर इसका हो गया तो ये चली जाएगी। ये डर खुशी वाला जीवन नहीं देता, पता है? कि हम इस डर में हैं कि उसका हो गया तो वो मुझे भूल जाएगी। जिसे भूलना है तो वो आज नहीं, वो कल आपको भूल जाएगी। यूपीएससी में नहीं होगा, क्लर्क में होगा, उसी में वो आपको भूल जाएगी। तो ऐसी सोच करण भाई मत रखिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है? अपर में समझे। अब होगा क्या, मैंने यहाँ पे ये बात बोल दी है, आपका कोई दोस्त उसको जाके दिखा देगा, वो वैसे ही आपको भूल जाएगी। सारा मज़ा आपका 2 मिनट में निकल जाएगा। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे भी कंजुगेट आता है जैसे वहाँ पे था। अब आप सोचोगे कि पाई को तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, कैसे? पाई बराबर होता है 22/7, नहीं होता है। पाई की ये अप्रॉक्सिमेट वैल्यू है, इसीलिए कभी बराबर नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूँ कि 22/7 कैसी संख्या है?
तो आप कहेंगे रेशनल नंबर, रेशनल है। अगर मैं आपको कहूँ कि पाई कैसी संख्या है, तो आपका जवाब होगा इर्रेशनल, क्योंकि पाई लगभग बराबर होता है इसका। पाई एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, पाई लगभग बराबर होता है। ठीक है भाई, क्लियर है बात? कि पाई लगभग बराबर होता है। कंजुगेट का मतलब क्या है? वही है कंजुगेट का जो हमने इमेजिनरी में पढ़ा कि 1 प्लस रूट 3 का कंजुगेट क्या होता है? 1 माइनस रूट 3। ठीक है, मतलब रूट से पहले माइनस आ जाएगा। क्लियर है बात? सर आज कॉल नहीं लगाओगे क्या? नहीं, आज कॉल नहीं लगाऊंगा, मूड नहीं कॉल लगाने का। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। नॉन रिकरिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर, अनावर्ती दशमलव एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है। 1 प्लस रूट 3 एंड इट्स कंजुगेट 1 माइनस रूट 3। बस इतनी सी बात है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई बच्चा ऐसा जिसको क्लियर नहीं है यहाँ तक? प्रभात रंजन, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, अचानक से कुछ मिस्टेक हो गई। चलो ठीक है, चलिए इतनी सी बात हो गई है। मैं कुछ एक सवाल भी आपसे पूछूंगा, मजा तभी आएगा। इसके बाद एक छोटी सी बात यहाँ पे और लिखेंगे। जैसे कई बार ना दो संख्याओं के बीच में आपसे पूछ लेता है कि रेशनल नंबर कितने होंगे। तो जैसे कोई मुझे पूछ ले कि बिटवीन टू नंबर ए एंड बी देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। दो संख्याओं के बीच में मतलब अनंत लाखों करोड़ों रेशनल नंबर होते हैं, लाखों करोड़ों इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन कभी अगर ये पूछ ले क्या जवाब मांग रहे हैं, फतेहपुर साहब का क्या जवाब है, पूछना एक बार देखना। राहुल चौधरी की अलग समस्या है। अब रेशनल नंबर बिटवीन कोई पूछ ले मुझे कि यार ए और बी के बीच में रेशनल नंबर बताओ, तो हम कैसे निकालते हैं? ए के प्लस वन बटे के प्लस वन, यहाँ के एक दो तीन चार, वैसे एक ही पूछता है। अगर पहले की बात करूं तो वो ए प्लस बी बाई टू आ जाएगा। एक तो आप याद रख ही सकते हैं कि अगर ए और बी के बीच में एक रेशनल नंबर पूछ रहा है तो वो ए प्लस बी बाई टू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, एक बच्चा लिख रहा है कि सर और जोश लेकर आ जाओ प्लीज, मुझे जरूरत है। एक्चुअली क्या है कि फिर मैं ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं ज्यादा जोश दिखाऊंगा, फिर हंसी मजाक निकलेगी। आप सब जानते हैं मैं सीरियस बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। ठीक है, मैं सीरियस बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं अपने अंदाज में आ जाऊंगा हंसी मजाक में, फिर झंड होंगी और चीजें होंगी, फिर पढ़ाई कम हो पाएगी। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, वो मैं अभिनय मैथ्स पे जब लंबी क्लास लेके आता हूँ 3 घंटे की तब करता हूँ। यहाँ पे 1.5 घंटे की क्लास है, उसकी जरूरत है नहीं। समझ रहे हो आप? मानो मेरी बात। ऐसे इरेशनल नंबर निकालना है ए और बी के बीच में, तो ए बी की घात 1/2, यानी कि अंडर रूट ऑफ ए बी अगर एक पूछ रहा है तो, दो पूछ रहा है तो क्यूब रूट ऑफ ए बी, तो फिर आगे डेड डैश ऐसे निकाल। तो पहली बात तो हमने इस पेज पे ये जानी कि दो संख्याओं के बीच में अनंत रेशनल नंबर, अनंत इरेशनल नंबर होते हैं। अगर ए और बी के बीच में पूछ रहा है, एक पूछ रहा है तो ए प्लस बी बाई टू, अगर इरेशनल पूछ रहा है तो रूट ए बी क्यूब रूट ए बी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सुब्रा कह रहे हैं सर एक शायरी बोलूं, बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, मुंह चुप बंद रखे। शायरी बोलूं, गांठें तोड़ दूंगा भाई साहब आपकी। चलिए एक बार दोबारा से इस चीज को समझ लेते हैं कि हमने कैसे कैसे शुरू किया था। हमने कैसे शुरू किया था? हमने कहा था रियल नंबर से, और रियल नंबर्स को भी अगर आप बांटना चाहें तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में बांट सकते हैं। बताओ भाई, रियल नंबर्स को हमने डेसिमल और इंटीजर में बांटा था, और डेसिमल को बाद में हमने बांटा। फिर हमने बाद में ये भी कहा कि इंटीजर भी तो रेशनल नंबर है, तो क्यों ना इसका एक ये क्लासिफिकेशन समझ लें कि रियल नंबर्स को मैंने इरेशनल और रेशनल में बांट दिया। रेशनल में दो चीजें निकल के आ रही हैं, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर। फ्रैक्शन का मतलब वही डेसिमल भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, डेसिमल भी लिख सकते हैं। इंटीजर में क्या हो रहा है, सब कुछ है इंटीजर में, नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और बीच में जीरो है, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है। जब पॉजिटिव इंटीजर की बात आ रही है तो, अच्छा हमने पॉजिटिव को बांट दिया, सॉरी दो में गलत बांट दिया मेरे हिसाब से। इसको पॉजिटिव मत लिखिएगा, फिर करेक्शन कर लीजिएगा।
नॉन नेगेटिव इंटीजर, करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने कहा एक तो नेगेटिव, एक नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में क्या आ जाएगा? एक तो जीरो आ जाएगी, जीरो, जीरो, और एक आ जाएगा पॉजिटिव। इसको ऐसे लिखना, ऐसे खींचना, ऐसे जीरो और एक पॉजिटिव, पॉजिटिव। अच्छा, जब आप पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, एक से लेकर के एक, दो, तीन, चार, पांच, इनफाइनाइट। ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं, ये संख्याएं हमें प्रकृति से मिली है। अगर मैं पॉजिटिव नंबर की बात करता हूँ, जब आप नॉन नेगेटिव में जीरो भी शामिल कर लेते हो तो ये होल नंबर बन जाता है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, इनफाइनाइट। तो आपको अंतर पता होना चाहिए, अगर नेचुरल नंबर बोला है तो शुरुआत एक से होगी, और अगर होल नंबर बोला है तो शुरुआत जीरो से होगी। होल नंबर बोला है तो शुरुआत जीरो से होगी, नेचुरल नंबर बोला है तो एक, दो, तीन, चार, पांच से होगी। बोलो भाई, क्लियर है ये बात किसी को? कोई डाउट अगर किसी को है तो मुझे बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो। एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए, डेड बॉडी जो भी है वो बता सकते हैं। एक लड़का लिख रहा है, पीछे एक बार कमेंट दिखाएंगे। गुरुजी, आज मेरे फ्रेंड के पिताजी आकर घर में ताना मार के चले गए कि तुम्हारा कब होगा, उनके बेटे का एसएससी सीएजी में हो गया, मैं बहुत व्यथित हूँ। बाल कृष्ण। नहीं तो ठीक है, बोल देते आपकी अगली बार मेरा भी हो जाएगा अंकल, पिछले साल तो उसका भी नहीं हुआ था, कुछ गलतियां मेरे से होगी। बच्चा पूछ रहा है, सर मेरे मोबाइल की, जो मोबाइल लेना है कौन सा लूं, किसकी बैटरी ज्यादा चलती है? देखो, जो लड़कियों की यादों में जागते हैं पूरी रात, जो लड़कियों की यादों में जागते हैं पूरी रात, वही बता सकते हैं कि कौन से मोबाइल की बैटरी ज्यादा चलती है, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो, इतनी सी बात लिख ली। अब कुछ मैं ना इसका आपको फ्लो चार्ट से दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी तो हम इंटीजर्स भी पढ़ेंगे इसके बाद। इंटीजर्स पे और भी आप क्लासिफिकेशन देखना चाहो तो अच्छे से देख सकते हो, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स, एक से लेकर के इन्फिनिटी, बीच में जीरो, नेगेटिव इंटीजर यानी जीरो से लेकर के और -1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक। जीरो इज निदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव बट इंटीजर। जीरो को आप ये नहीं कह सकते कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, बट जीरो पूर्णांक है, इंटीजर है। कई लोगों को लगता है जीरो इंटीजर है या नहीं। पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करें, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, एक से लेकर के दो, तीन, चार, इंफिनिटी तक जाएगा तो क्या है, नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर विद जीरो, जब आप इसे जीरो में शामिल कर लेते हैं तो ये सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, जीरो, एक, दो। मैंने एक एक बात को दो दो तीन तीन बार बता दिया। मुश्किल है, नंबर सिस्टम इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक, वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक। जो समझ लेते हैं वो समझ लेते हैं, बाकी नहीं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। मैं कुछ एक छोटी छोटी सी बातें और पूछूंगा, उससे पहले मैं एक इंटीजर का और क्लासिफिकेशन सिखाना चाहूंगा। यहाँ तक हमने लिख लिया, एक लास्ट क्लासिफिकेशन इंटीजर का, इंटीजर का, नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर का क्लासिफिकेशन, पूर्णांक का एक और क्लासिफिकेशन हमें जानना है, छोटा, और वो होता है, ताकि फिर हम सवालों की तरफ बढ़ जाएं, मजा आएगा बहुत सवाल करते हुए। इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। ठीक है, इवन इंटीजर का मतलब संपूर्णांक, इवन इंटीजर का मतलब संपूर्ण, ऑड इंटीजर का मतलब विषम पूर्णांक। इवन इंटीजर का मतलब संपूर्णांक, ऑड इंटीजर का मतलब विषम पूर्णांक। ठीक है, इवन इंटीजर क्या होते हैं, जैसे माइनस इंफिनिटी डेड डैश -4,
-2। आप देख रहे हैं 2-2 ऐड होता जा रहा है, तो 2 इसमें ऐड होगा 0, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 4, 6। यानी कई लोगों को लगता है कि 0 कुछ भी नहीं है, ना इवन है ना ऑड, जबकि ऐसा नहीं है। 0 किसके बीच में आ रहा है? आप देखो 2-2 के गैप पे होते हैं, तो 6, 6 से पहले 4, 4 से पहले 2, 2 के बाद -2 नहीं आएगा, पहले 0 आएगा। 0 के बारे में लिखेंगे, 0 क्या है? इंटीजर तो है ही, इवन इंटीजर है, यानी कि सम पूर्णांक है 0। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये होती है, इवन इंटीजर कौन से हैं? डिविजिबल बाय 2। जो संख्याएँ 2 से कट जाती हैं, वो सब इवन है। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो सब इंटीजर हैं, ठीक है? ऑड इंटीजर जो 2 से नहीं कटते, नॉट डिविजिबल। कई लोगों को लगता है 0 तो 3 से भी कटती है, तो ऐसा नहीं है कि 3 से कटने वाले ऑड होते हैं, 6 भी 3 से कटती है, बट वो क्या है? इवन है। तो ऑड इंटीजर का मतलब क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से नहीं कटती, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से नहीं कटती, उसे हम क्या कहते हैं? ऑड इंटीजर। माइनस इंफिनिटी से शुरू किया, -3, ये भी 2-2 के गैप पे होते हैं, -1, फिर 2 जोड़ूंगा 1। आप देखेंगे कहीं भी सीरीज ब्रेक नहीं हो रही, 2-2 का गैप बना। कुछ छोटी-छोटी सी आपने अलग पढ़ा के, क्या लिख रहा है बच्चा? सर नींबू लग रहे हो। नींबू कैसे लगेंगे? हम नींबू, वो संतरा, कुछ भी। कुछ प्रॉपर्टी इवन ऑड की जरूर लिख लीजिए कि जब आप ऑड ऑड को जोड़ते हैं तब इवन बनता है। आपको मालूम भी, आप अप्लाई भी करेंगे 0 पे, सारी प्रॉपर्टी ठीक बैठेगी। जब आप इवन और इवन को जोड़ते हैं तो भी इवन मिलेगा, और जब आप इवन प्लस ऑड को जोड़ते हैं तो ऑड मिलेगा, तब ऑड मिलेगा। किसी को डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब आगे बढ़ने में यही है कि मैं एक तो कुछ छोटी-छोटी सी चीजें आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कुछ चार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ा गोला है, और इस, देखना ध्यान से, ये एक बहुत बड़ा गोला है, और इस गोले के अंदर क्या-क्या है? देखिए कुछ हिस्से में रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का पूरा गोला, पूरा गोला। उस पूरे गोले में कुछ इंटीजर पार्ट है, ये सारे रेशनल है, ये जो रेशनल लिखा है इसमें पूरा है, और ये गोला इंटीजर का है, ये इंटीजर का है। इंटीजर के अंदर भी दो चीजें हैं, एक होल नंबर है जो 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव बच गए बीच में, और ये नेचुरल नंबर है, बहुत प्यार से बनाए। अब इस रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? रियल नंबर्स बन जाता है। यानी रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल, एक इरेशनल। रेशनल के बहुत सारे पार्ट, रेशनल के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है तो एक और तरीका है जिससे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पूरा ही मैंने वेन डायग्राम बना दिया, पूरा का पूरा। देख लीजिए अच्छे से। हमने क्या करा? हमने कहा भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हुआ कि जो पार्ट बच गया बाहर, थोड़ा थोड़ा सा ये जो बच गया है, ये तो हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी। अब इसके अंदर क्या आएगा? ये जो पूरा बच गया है, ये क्या है? ग्रीन वाला, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर। रियल के अंदर भी क्या पार्ट हो गया? कुछ तो बच गए और कुछ इरेशनल और कुछ रैशनल का पार्ट। रैशनल के अंदर क्या आ गया? इंटीजर। इंटीजर के अंदर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सब कुछ। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर अभी भी कुछ नहीं समझ आया तो मैं सवाल पूछता हूँ, और सवाल के माध्यम से जब हम इन चीजों को करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो इजाजत दीजिए,
जी, सवाल बताना चालू करिए। सवाल पूछता हूँ बहुत छोटे-छोटे। आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटे-छोटे सवाल पूछना शुरू करता हूँ, बहुत छोटे। ये लो पहला सवाल आसान सा सवाल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द सेट आर रैशनल नंबर्स? इस समूह में कौन-सी संख्याएँ रेशनल नंबर हैं, ये बताना है। सारी संख्या में रेशनल नंबर का ग्रुप कौन-सा है? मैं आंसर देख रहा हूँ, यूट्यूब पे भी, ऐप पे भी जितने भी बच्चे हैं। राहुल चौधरी सर मेरा जीएफ मुझे ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ब्रेकअप हो गया, बट उसकी याद बहुत ज़्यादा आती है, क्या करें? तो मेरे दोस्त जैसा हाल हो रहा है। उसके साथ भी वही हुआ है, ब्लॉक कर दिया, हर जगह से बात ही नहीं हो रही है। देखो भई, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें परमेय संख्या हमसे पूछ रहा है, तो देखो एक तो पाई परमेय नहीं है, तो जहाँ-जहाँ पाई है मैं वो ऑप्शन कट कर दूँगा। ओनली वाले ऑप्शन तो कभी सही नहीं होते। अब आप देख लो बीच द एक ही बचा है। भाई पाई था 2 तो वैसे ही गलत हो गए। अब 500 है -15 भी 1/4 भी है। खेल खत्म, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है? कैसे करेंगे भाई इस सवाल को? प्रेशर प्रेशर ही रहना चाहिए। ये पीवाईक्यू फॉर्म में ये तो नहीं होगा। इसे पीवाईक्यू में लिख सकते हैं, डेसिमल हट सकता है क्योंकि 0.45 के बाहर है। ये भी नहीं। इसका पता नहीं है कि ये होगी नहीं, पहले ये देख लेते। तो मैंने कहा 121, 122, 111, 122, 111, 122, 111, फिर 122, 22। अब आप देख रहे हो कि इसमें कुछ भी रिपीटेशन टाइप की चीजें नहीं हो रही। क्या हो रही है इसमें रिपीटेशन टाइप की चीजें? आप मुझे बताओ। देखो 12, 112 है। मान लेते हैं यहाँ भी है। यहाँ पे नहीं है 12, 111, यही संख्या ही है। इसका मतलब अब मैं ए को नहीं निकालूँगा। बच्चे ए बता रहे हैं भाई इसका अंडर रूट लेना, ऐसा कैसे हो गया? 59049, वही मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं पहली वाली को चेक करके समय नहीं खराब करूँगा, जब मुझे दिख गया कि ये नहीं है, ये नहीं है और ये वाली साफ-साफ दिख रही है मुझे, कि रिपीट नहीं है, तो यही क्या है? इर्रेशनल नंबर है। हरिशंकर यादव हमारे साथ हैं, शोभित कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। शोभित आपको ये वीडियो एक बार फिर से देखना पड़ेगा, आज मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ। मैं पहली क्लास में हमेशा तेज़ पढ़ाता हूँ और उसकी वजह ये होती है, ताकि पहली क्लास में बच्चे को पता लग जाए जी ये है गणित। अगर आप इतना अफ़ोर्ड कर सकते हो, तभी आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बोलो भाई।
क्या उत्तर आएगा? देखिए, summation of two irrational number must be irrational. Summation of two irrational number must be. देखो एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे जीएस हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, मस्ट वाले ऑप्शन कभी सही नहीं होते। मस्ट भी मतलब गारंटी दे दी कि ऐसा होगा ही होगा। समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर, एक बात बताओ, मैंने दो इरेशनल नंबर जोड़ दिए, 1 + √2, ये भी एक इरेशनल है, और 1 - √2, ये भी एक इरेशनल है, या 2 - √2 मैंने जोड़ दिया तो ये तो 3 आ गया। इसका मतलब इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होगा, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है कि समेशन, हम क्या सोच लेते हैं दिमाग में, √2 + √3 सोच लेते हैं हम, √2 + √3 सोच लेते हैं तो हमें लगता है कि होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मस्ट वाला तो कभी सही होगा ही नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल, इस बात की भी गारंटी नहीं है। आप खुद देख लो, अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 2 + √3 और 2 - √3, तो इन दोनों को गुणा करूंगा, 4 - 3, एक इरेशनल आ गया, तो इरेशनल होगा, मस्ट वाला तो सही होगा ही नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर मे बी इरेशनल। आप बताओ, रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कभी इरेशनल कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई, एक संख्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में, दूसरी संख्या है पी वन क्यू वन के फॉर्म में, तो क्या इन दोनों को गुणा करूंगा तो कभी इरेशनल बन सकता है? नहीं, ये भी एक पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगी। बोलो भाई, समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी इरेशनल। देखो मैंने क्या कहा, मे बी वाला हो सकता है, मस्ट नहीं। इन्होंने कहा है दो अपरमेय संख्याओं का योग अपरमेय हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है, परमेय भी हो सकता है, तो डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। संजीव वर्मा, रोहित सदाफले, मुकेश कुमार, रूपा कुमारी, हुई ना तुम्हारी, राहुल रावत, इन सबके उत्तर सही थे, बाकी नहीं। तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं, तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं हम, आज है लेकिन हर पल अतीत हो रहे हैं। वाह वाह वाह। देखिए, मैं एक चीज हमेशा यहाँ पे कहता हूँ कि खुशनसीब वो नहीं है जिसे सब कुछ अच्छा मिले, खुशनसीब वो है जो हर चीज को कुछ अच्छा बना ले। हर रोज कहाँ जाते वो कसम मेरे नाम की, हर रोज खा जाते वो कसम मेरे नाम की, आज पता चला कि जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं शांत हूँ तो ये नहीं समझता कि कुछ परेशान हूँ, समुद्र की तरह लहरों को अपने अंदर खुद में समाया हुआ। समुद्र जब ऐसे जाता है ना, ऐसे करके फिर तूफान लेके आता है, जैसे अंडमान निकोबार में लाया था। तो ये मत समझना कि आज बहुत पीछे चला गया। ये सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है। क्या आंसर इस सवाल का होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशनल नंबर है? इरशाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर? रेशनल नंबर पूछ रहे हैं क्या होगा? ठीक है, अब ये तो √2 की घात है, पावर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये √2 की पावर है, और √2 की पावर कितना भी कर लो तो ये एक इरेशनल नंबर हो। अच्छा, ये √4 का मतलब 2 है, और √3 की पावर 2 कर लूंगा तो 3 आ जाएगा, यही सही उत्तर है। ये 2 की घात √5 है, सब एक आ गया तो बस आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। बी आ गया तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है। एंजल प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है ग्वालियर से। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जो लोग बहुत सारे लोग यहाँ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग-अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। मैंने एक चैनल बनाया था कुछ दिन पहले, चैनल का नाम है एबीसी अभिनय बियॉन्ड क्लासरूम, यानी क्लासरूम के अलावा भी जीवन में, अपनी पढ़ाई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक जीवन पर्याप्त नहीं है। तो मैंने आज उस पे एक वीडियो डाला है आई थिंक, जहाँ पे मैंने गणित की पाठशाला करके एक कॉलेज में मैं गया था सेमिनार में, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें वहाँ पे बोली हैं। एक बार देखिएगा, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी कुछ समझ में आएगा, ठीक है? गणित की पाठशाला ज़रूर देखिएगा। अभिनय बियॉन्ड क्लासरूम चैनल का नाम है एबीसी, शॉर्ट फॉर्म सोच रहे हैं कि इसको एबीसी बनाएँ, एबीसी मतलब अभिनय बियॉन्ड क्लासरूम। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ दोनों जगह ही, आप देख सकते हैं। बहुत सही बोला है, आप उसे 2x की स्पीड पे सुनेंगे, आपको बहुत राहत मिलेगी। एक सवाल है, 2 अपरिमेय संख्याओं 2 अपरिमेय संख्याओं ए और बी का योग 0 है। तो अपरिमेय संख्याओं ए और बी का योग 0 है, तो उनके गुणनफल के बारे में क्या कहा? वाह! वाह, वाह, वाह! देखिए 2 अपरिमेय संख्या ए और बी का योग 0 है, वो कैसे हो सकता है आप खुद बताओ? 2 अपरिमेय संख्याएँ, एक √2 और एक -√2, या तो ऐसे हो सकते हैं, इनका योग 0 है या नहीं? या फिर ऐसे भी हो सकते हैं अपरिमेय संख्या 1 + √2 और 1 -√2। ये अब इन्होंने कहा इनका गुणनफल, अगर मैं इन दोनों का गुणनफल करता हूँ तो -2 आ रहा है। इन दोनों का करता हूँ तो स्क्वायर आ जाएगा 3 + 2 √। अब आप ऑप्शन देखिए कि प्रोडक्ट मस्ट बी रेशनल, मस्ट नहीं होगा। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मस्ट नहीं होगा। अगर आप ये कहते हो कि मस्ट होगा, तो मस्ट नहीं होगा बाबा। बात समझ गए? मस्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट मस्ट बी इरेशनल, इरेशनल भी मस्ट नहीं। देखो एक बार रेशनल भी आ रहा है, एक बार इरेशनल भी आ रहा है। प्रोडक्ट मे बी रेशनल और प्रोडक्ट मे बी इरेशनल, यानी कि सी एंड डी इज द करेक्ट। 2 अपरिमेय संख्या थी, ए और बी का योग 0 था, तो उनके गुणनफल के बारे में यही कहा जा सकता है, प्रोडक्ट मे बी रेशनल, प्रोडक्ट मे बी इरेशनल, यानी सी और डी इज द करेक्ट आंसर। सी और डी इज द करेक्ट आंसर। ड्रीम एएसओ एसएससी कह रहे हैं कि सर अभिनव फूड फैक्ट्री पे न्यू वीडियो कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी लेके आते हैं न्यू वीडियो। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी लेकर आएँगे। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था, बता दिया था। कुछ छोटे-छोटे से सवाल देखिए जल्दी से, नेगेटिव, पॉजिटिव। इन सब से दिमाग खुलेगा आपका। सौरभ शर्मा लिख रहे हैं, सर बिना पढ़े एसएससी कैसे फोड़ूं? बेटा आप ऐसा करो, अपना माथा फोड़ लो, उसी में भलाई है। लोग आपको पागल घोषित कर देंगे, कोई एक आदमी पकड़ के आपको आगरा ले जाएगा, वहां उसे एक कंबल और 1500 रुपए मिलेंगे, उसका भी कैरियर बन जाएगा और आपका लाइफ टाइम सेट हो जाएगा। बिना मतलब की बात करते हैं। कह रहा है बिना पढ़े कैसे एसएससी फोड़ूं? कल को पूछेगा सर मैं बिना शादी किए कैसे बच्चा कर सकती हूँ? तो मुझे बोलना पड़ेगा कि लर्न फ्रॉम द हार्दिक पांड्या, आई कैन नॉट डिस्क्राइब यू। कुछ भी लिखते हैं यार, गधे हैं लगता है। जस्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली। आप बताइए, पॉजिटिव पॉजिटिव की गुणा करेंगे नेगेटिव से तो नेगेटिव आएगा, गलत है पहला। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, गलत है। नेगेटिव की घात 4 पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव की घात नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये सही है। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे, ये गारंटी नहीं है। देखो इस वाले की गारंटी है कि नेगेटिव की घात 4 पॉजिटिव होगा। और जो ये पॉजिटिव है, मान लेते हैं 2 की घात -3 है, तो हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव प्लस 1/2 की घात 3। ये जो नेगेटिव है ये नीचे आ जाएगी, लेकिन रहेगा हमेशा पॉजिटिव। इसकी गारंटी नहीं है, ये हमेशा सही नहीं होगा। बी सही हो सकता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा। जब बात हमेशा सही की आएगी, तो सी विल बी ऑलराइट हमेशा।
देखो भाई, अगर ए बी सी बराबर पॉजिटिव है, जहां ए बी और सी पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो, ए बी सी अगर पॉजिटिव है, अब हमें पॉजिटिव लाना है, तो मैं तीनों को नेगेटिव नहीं कर सकता, या तो मैं कोई दो, एक पॉजिटिव कर लूं और दो नेगेटिव कर लूं, तो बात बन जाएगी। तो इन्होंने कहा ईदर बी और सी मस्ट बी पॉजिटिव, एट मोस्ट टू ऑफ देम इज नेगेटिव, मैक्सिमम दो नेगेटिव हो सकते हैं, इसने कहा है। एट मोस्ट टू ऑफ देम इज पॉजिटिव नहीं, क्या मैं दो को पॉजिटिव करके कभी पॉजिटिव ला सकता हूँ? नहीं। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नेगेटिव नहीं, कभी नहीं ला सकता। एट मोस्ट, मैक्सिमम दो नेगेटिव लेने पड़ेंगे, एट मोस्ट दो नेगेटिव तो लेने पड़ेंगे, तभी मैं पॉजिटिव ला सकता हूँ। बोलो, बोलो भाई। रमेश बघेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रामपुर से मुनीम जी का नाती हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लिख रहा है। अगला सवाल। बहुत सारे सवाल हैं यार, छोटे छोटे। चलिए बहुत छोटे सवाल पूछता हूँ। आपने बहुत बड़े बड़े सवाल कर लिए, कुछ छोटे छोटे से सवाल देखिए। कुछ भी नहीं है तो कोई गम नहीं, एक बेबसी बन गई चांदनी है। बस ये इसी में रहेंगे, बेबसी और चांदनी में। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रियल नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा एक रियल नंबर का एग्जाम्पल नहीं है? क्या है, ये बताना। अब बताते रहो, ऑप्शन एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, ये मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और कुछ नहीं। देखो भाई, अब मैं कह रहा हूँ कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है? 3/4 वास्तविक है, अंडर रूट के अंदर -9 आ गया, नहीं है वास्तविक। आई नहीं है वास्तविक, लेकिन पाई वास्तविक है। 3/4 ए सी, ए सी। बताओ, बी भी बता रहे हैं कई लोग, यार गधे हो क्या? अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, रियल नंबर हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, रियल नंबर हो जाएगा, इतनी छोटी सी बात नहीं पता चल रही है? घटिया किस्म की बातें करते हो। किस प्रकार की संख्या ऋणात्मक का वर्गमूल होती है? विच टाइप ऑफ नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर? स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर किसका होती है? परेशानी ये नहीं कि दिन बुरे चल रहे हैं, मसला ये है कि दिन भी जवानी के हैं। ये बात बहुत सही है। मसला ये नहीं कि दिन बुरे चल रहे हैं, मसला ये है कि ये दिन जवानी के हैं। ये वो दौर है जब पैसा नहीं है, एनर्जी है, टाइम है, सब कुछ। जिस दिन पैसा होगा, उस दिन टाइम नहीं होगा, एनर्जी। और फिर एक दौर आएगा जब पैसा भी होगा और टाइम भी होगा, लेकिन एनर्जी नहीं होगी। यू विल कन्वर्ट इट इनटू द दिग्विजय। देखो, अभी हमने बताया कि अगर अंडर रूट किसी ऋणात्मक संख्या का है, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर होगा भी। कितने छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं बता पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज बोथ होल नंबर एंड ए नेचुरल नंबर? ऐसी कौन सी संख्या है जो होल नंबर में भी आती है और नेचुरल नंबर में भी आती है? बताओ भाई, अब तो कर पा रहे होगे, जल्दी बताओ। याद है होल नंबर की जब हमने बात की थी, तो जीरो से शुरू, हमने क्या किया था, जीरो से शुरू होगी।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों है? दो बटा तीन किस प्रकार की संख्या है? इतने छोटे-छोटे सवाल मैं पूछ रहा हूँ, फिर भी नहीं बता पा रहे हैं, बेहद दुःख है मुझे, बेहद दुःख है वकील साहब, बेहद दुःख है मुझे। देखो भाई 2 बटा 3 पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू यानी रेशनल नंबर, पी बाई क्यू रेशनल, ठीक है? व्हिच टाइप ऑफ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज़ ए फ्रैक्शन किस प्रकार की संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? किस प्रकार की संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? ये बताना है। किस प्रकार की संख्या भिन्न के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता? रियल नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स बताएगा कोई? पीपी सिंह अलग पांडे की भी आप एक्सप्रेशन थे उन्होंने इंटरव्यू में बोला आप कहते हैं, अरे यार नाइस मैन ये चीज़ बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। मैं उन्हें सैल्यूट कर रहा हूँ और ये सही चीज़ है। जब हम उस दौर में होते हैं तो हमारे लिए अ, होते हैं हम सोचते हैं कि मैं एट लीस्ट वहाँ तक पहुँचूँ वो हमारे जीवन का एक पड़ाव होता है। तो आदमी धीरे-धीरे करके सीढ़ियाँ बना के आगे बढ़ता है। सबके अपने-अपने गोल रहे हैं लाइफ़ में। मेरा अपना अलग गोल था, उनका अपना अलग गोल था। सबके अपने-अपने गोल रहे हैं। तो किस प्रकार की संख्या को भिन्न तो किस प्रकार की संख्या को भिन्न रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इंटू पी बाई क्यू। इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म में इर्रेशनल नंबर को नहीं रखा जा सकता। आगे अभाज्य संख्या तो मैंने बताई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर? नॉन नेगेटिव इंटीजर बता सकते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर देखिए अंडर रूट 2 तो इंटीजर ही नहीं है और ये भी इंटीजर नहीं है और माइनस 2 नेगेटिव है तो नॉन नेगेटिव एक ही ऑप्शन है 0। ऐसे छोटे-छोटे सवाल भी कई बार अलग-अलग एग्जाम में सीडीएस में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल? ऐसी कौन-सी संख्या है उसे क्या कहते हैं जो रिपीटिंग डेसिमल है और हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं? बता सकते हैं? अब तो एक-एक लाइन में बता रहे होंगे आप। एक-एक लाइन में अब तो आप बता रहे होंगे मुझे पूरा भरोसा है कि एक-एक लाइन में बताएँगे, ठीक है? तो ऐसी संख्या जो रिपीटिंग भी है और टर्मिनेटिंग भी है उसे रेशनल नंबर कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया। सब बच्चे उत्तर बता रहे हैं। यही मैंने कहा था कि जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं ऐसे छोटे-छोटे सवाल खुद बना के लाया ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा होगा। कुछ भी डाउट इसमें बचा होगा मुझे नहीं लगता। अब आपको सवाल बताने हैं, कुछ एक सवाल बताने हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ।
इसके अलावा क्या-क्या बचा है? एक सवाल बस ये मुझे बता दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ये सवाल मुझे बता दीजिए। कौन-सा स्टेटमेंट सही है, कौन-सा नहीं? 1-2 सवाल ही बस और कराऊँगा, लास्ट वक़्त चल रहा है ताकि कल हम अभाज्य संख्याओं से शुरू करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए रियल नंबर। क्या ये बात सही है? जैसे आप देख रहे थे कि जो रियल नंबर्स थे, उसके अंदर एक जगह कहीं छोटा-सा कोना था नेचुरल नंबर का। ये रियल नंबर थे और ये नहीं बताया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक नेचुरल नंबर रियल नंबर का ही हिस्सा है, यानी एवरी नेचुरल नंबर रियल नंबर ही है, क्योंकि रियल नंबर का ही बेटा है नेचुरल नंबर। ठीक है? ठीक है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये आपने गलत बात कह दी। रियल नंबर के अंदर एक छोटा सा कोना था जहां पे हम कह रहे थे कि इरेशनल नंबर, एक छोटा सा कोना। तो हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। ये है कि कुछ इरेशनल नंबर रियल जरूर है, कुछ इरेशनल नंबर रियल जरूर है। ठीक है? इसके बाद एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, तो आपको ये पता है कि इंटीजर भी एवरी इंटीजर यानी इंटीजर भी इसी के अंदर आ रहे थे, जहाँ पे नेगेटिव नंबर भी थे, जीरो भी था और नेचुरल नंबर भी थे। जो इंटीजर है वो भी रियल नंबर का ही पार्ट है, यानी तीसरा भी सही है। ठीक है? एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात भी सही है, क्योंकि रियल के अंदर ही रेशनल नंबर का कॉलम आ रहा था ऐसे। तो ये वाली बात भी सही है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो 1 3 4 इज द करेक्ट, 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी को? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है, कह सकता है। कोई भी बच्चा जो भी कहना चाहता है वो सब पूछ सकता है। ये आज इस बैच की पहली क्लास थी। जो बच्चे आज से शुरू करेंगे, अगर वो ये चाहेंगे कि उनको सारे वीडियोज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएँ, तो वो मिल जाएँगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो लाइव पढ़ना चाहते हैं तो 6 से 7 महीने चलेंगे। 6 से 7 महीने लगेंगे। अगर आप सिर्फ़ यूट्यूब से देखना चाहते हैं तो अभिनव मैथ्स यूट्यूब चैनल पे पिछले 8 महीने में मैंने एक बार ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस पूरा किया है। कल रात को हम ज्योमेट्री की क्लास में वापस मिलेंगे। कल रात को आईपीएल तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा? नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब आईपीएल खत्म भी हो रहा है तो हम रियल मॉक की सीरीज़ भी लेकर आ रहे हैं। -1 से 1/1000 रियल है या नहीं? क्यों नहीं है? -1.25 रियल है। जहाँ पे आयोटा नहीं है, वो सब कुछ रियल है। जहाँ अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, वो सब कुछ रियल है। तो मैंने आज की क्लास में जितना कुछ पढ़ाया है इसको इसी सीक्वेंस में नोट्स बनाना और सारे सवाल लिखना, सवालों को खुद से टिक करना, तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कल है? टुमारो है 7:30 पे, कल भी है। यानी फिर कब नहीं है? कल के बाद परसों नहीं है? एक बार देखिए। फिर कल आज 23 है, कल 24 डेट देख लेंगे, यानी कल क्लास ना रख के फिर हम परसों क्लास रखें। ठीक है? क्योंकि परसों आईपीएल नहीं है। मुझे नहीं देखना है, जिनको देखना है मैं फिर भी यही चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ाई करें, पढ़ाई पे फ़ोकस करें, इसी में भलाई है, ठीक है? तो चलिए मुलाकात होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ, परसों मिलेंगे रात को 9:30 बजे, जहाँ पे मैं मास पॉइंट ज्योमेट्री के साथ पढ़ाऊँगा ट्रायंगल की बची हुई चीज़ें और बहुत खतरनाक-खतरनाक सवाल करेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।